हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आईयूपीएक नेम्स टोटल करेक्ट नंबर ऑफ आईयूपीएक नेम अमंग द फ्लोइंग। तो कह रहा है कि इन चार में से कितने ऐसे हैं जो करेक्ट आईयूपीएक नेम रखे हैं, इनके सामने लिख रखे हैं बेटा। सबसे पहले बात करो बेटा, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल ऑक्सीजन ग्रुप एल्डिहाइड है। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो मेरे लिए 8 मेंबर की बेटा कार्बन चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो ना हम देखिए बेटा, इसमें थर्ड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा और सेवंथ नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये वाला ना। सेवंथ नंबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है बेटा और थर्ड नंबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स में आते हैं, उसके बाद रूट वर्ड में बेटा मेरे 8 कार्बन है ना। तो उसके लिए ओक्ट वर्ड यूज होगा। और फिर बेटा सेकंड और मेरे 6 नंबर बेटा है, 2 एल्कीन आ रही है, उसके लिए ईन लगेगा। ठीक है। और मेन फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बेटा एल्डिहाइड है, तो उसके लिए सफिक्स यूज होता है एल। तो ये चेक करते हैं, बिल्कुल सही लिख रखा क्या। 3 पे बेटा मिथाइल, 7 पे मिथाइल डाई मिथाइल लिख दिया, बिल्कुल सही है बेटा। 8 कार्बन है तो ओक्ट लिख दिया। सेकंड और 6 पे बेटा मेरा इन लगा हुआ है, डाइन हो गया बेटा, एल हो गया एल्डिहाइड। तो 1 का क्या आ जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आईयूपीएक नेम लिखा हुआ 1 का, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको काउंट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ करेक्ट में। सेकंड देखिए बेटा, स्पाइरोडिकेन लिख रखा है। डिकेन का मतलब होगा टोटल 10 कार्बन होने चाहिए बेटा। स्पाइरो रिंग तो है बेटा, सही है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है कि देखिए नंबरिंग करते कैसे इसमें, जो मेरे स्मॉलेस्ट 2 रिंग है बेटा, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ जो स्मॉलर रिंग होती है उसमें 1 नंबर दे दो बेटा। अब ये 1, ये 2, ये 3 मान लो, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो डिकेन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा, 10 कार्बन है। स्पाइरो रिंग है। अब देखिए बेटा, जो मेरा ब्रिज हेड कार्बन है ना, इस पे स्पाइरो रिंग का जो 4th नंबर वाला है, इस पे दोनों रिंग से पहुंचने कितने, दोनों रिंग पे पहुंचने के लिए कितने कार्बन एटम आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बेटा, 3। और यहाँ पे कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6। मतलब कितने कितने कार्बन एटम जुड़ा हुआ, तो ये 6 और ये 3। तो बेटा इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रैकेट में जो स्मॉल नंबर होता है बेटा पहले आता है, बाद में आता है बेटा मेरा डॉट लगा के लार्ज नंबर। तो बेटा स्पाइरो पहले लिखना है, स्पाइरो रिंग इसलिए। डिकेन वर्ड यूज करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए 10 थे। ठीक है। 3 और 6 कैसे लिखना है बेटा, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करनी है, जो स्मॉलर रिंग होती है उससे स्टार्ट की जाती है। उसके बाद 3 कहाँ पे आता है, 3 आता है स्मॉलर रिंग में कितने कार्बन एटम है, ठीक है, इस वाले कार्बन को छोड़ के। और लार्ज रिंग में कितने कार्बन एटम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले सबसे कम फिर उससे ज्यादा। ठीक है, मतलब बिल्कुल करेक्ट नाम लिखा हुआ बेटा ये। तो ये भी हमारा काउंट हो रहा होगा। 2 हो गए बेटा ऐसे अभी तक। थर्ड देखिए बेटा, इसमें कैसे नंबरिंग करनी होती है। तो आप जिबरी साइड कार्बन से बेटा नंबरिंग स्टार्ट करते हो। मान लीजिए 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो, ये 5 हो गया मेरा, 6 हो गया, फिर यहाँ पे 7 और ये मेरा 7 हो गया टोटल ना। ठीक है। अब देखिए बेटा, एक चीज तो ये होगी, तो इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो अब जो ये ब्रैकेट में नंबरिंग आती है वो कैसे आती है, वो देखना होता है बेटा कि इससे एक ब्रिज हेड से दूसरी ब्रिज हेड पहुंचने के लिए कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा मेरे, इस साइड से एक कार्बन एटम, ये एक, ये 2 आ रहे हैं। इस साइड से देखोगे तो बेटा अभी 2 आ रहे हैं। इस साइड से ऊपर से जाओगे तो बेटा 1 आ रहा है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाना होता है। तो बेटा ये 2, ये 2 और ये 1 हो गया, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, टोटल कार्बन एटम कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 है बेटा। तो इसके लिए वर्ड यूज होगा बेटा हेप्टेन आखिर में। तो यहाँ पे हेप्टेन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 7th नंबर बेटा मेरा आयोडीन भी है। थर्ड नंबर बेटा मेरा इथाइल भी है। ठीक है। और बाइसाइक्लो वर्ड भी आता है बेटा। तो इसका आपसे तो नाम सही है। पर एक्चुअली में आपको डिसाइड करना इस हिसाब से होता है कि जो ये मेरा ब्रिज हेड वाला कार्बन नंबर 1 होगा, तो ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, इससे क्यों नंबर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो बेटा देखिए, जहाँ पे मेरा सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर मिले वहीं स्टार्ट करना होता है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो बेटा मेरा जो इथाइल वाला सब्सटेंट है उसको 2 नंबर मिलेगा, और इस साइड से किया तो बेटा 3 नंबर पे आ रहा है, तो लोअर नंबर नहीं मिल रहा है। इस कारण से बेटा सिर्फ, और सारे को सेफ सही रहता है बेटा। इस कारण से बेटा मेरे नंबर इस कार्बन स्टार्ट होनी चाहिए। अगर उससे करते हैं तो बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ था। तो इसलिए बेटा ये करेक्ट नाम नहीं है, क्योंकि हमारे सब्सटेंट को लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो एक्चुअली में इसका जो नाम होता है ना बेटा, नंबरिंग करते तो कैसे कर रहे होते हैं हम, इस तरीके से कर रहे होते हैं। देखिए ध्यान से, बी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, ध्यान रखना। और लोअर नंबर मिले सब्सटेंट को इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये मेरा 6 बेटा, और ये हो जाएगा बेटा मेरा 7th। ठीक है। तो अब भी देखिए बेटा, आइडो तो 7 पे ही आ रहा है अभी भी, पर थर्ड नंबर पे इथाइल नहीं आ रहा, 2 नंबर पे इथाइल आ रहा है। मतलब 2 इथाइल 7 आइडो। ठीक है। ये और सब कुछ तो सेम ही है बेटा, 2 2 1, क्योंकि अभी भी बेटा 1 से लेके 4 पे जाने के 3 ही तरीके हैं। यहाँ से 2 कार्बन एटम, यहाँ भी 2 कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम, 2 2 1 हो गया बेटा। और हेप्टेन मतलब 7 है। मतलब बस फर्क ये है कि बेटा मेरे सेकंड नंबर पे इथाइल आना चाहिए था, यहाँ पे 2 इथाइल आना चाहिए था, इसलिए नाम होगा बेटा इनकरेक्ट। इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे होंगे, इसको काउंट नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए बेटा, ये क्या है बेटा, मेरा अमाइन है ना। तो टर्सरी अमाइन है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए इस तरीके से, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है उसको इंक्लूड कर लो। उसके बाद जो ग्रुप बच गए बेटा, वो मेरे क्या करेंगे, एज ए सब्सटेंट काम करेंगे। और इनको एन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सब्सटेंट हो गया मेरा इथाइल ग्रुप, तो एन इथाइल लिखेंगे। एक हो गया मिथाइल, तो एन मिथाइल लिखेंगे। और पहले ई आता है एम से पहले, तो पहले एन इथाइल आएगा, फिर एन मिथाइल आएगा। उसके बाद बेटा इसका क्या है बेटा, 2 कार्बन एटम से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा इथेन अमाइन।
तो ये बात बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट नाम लिखा हुआ बेटा, इसको भी हम काउंट कर रहे होंगे। टोटल कितने हो गए बेटा करेक्ट नंबर? 3 करेक्ट IUPAC नेम लिख रखे हैं बेटा यहाँ पे। हेंस हमारा 1 2 3 मतलब 3 इज द करेक्ट आंसर, 4 में से 3 करेक्ट नाम लिख रखे हैं बेटा। थर्ड वाले का नाम इनकरेक्ट लिख रखा है कि लोवेस्ट नंबर नहीं मिल रहा हमारे सब स्टूडेंट को, इसलिए बस। तो 3 इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।